अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से बड़ा तारीखी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, 5 रुकनी बेंच इनका ये फैसला। आज इस पे बात करते हैं और इस फैसले के क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं, इसके इमरान खान पे क्या असरात पड़ेंगे और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं पे क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, और सबसे अहम ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तस्लीम किया जाएगा या इसमें कोई रुकावटें डाली जाएंगी। आज इस पे बात करते हैं। अपने जो नए दोस्त देख रहे हैं वो चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक दिया करें, अपने कमेंट्स दें। मैं कोशिश करता हूँ सबके जवाब दूँ। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ट्रायल आपको याद होगा, ये 8 रुकनी बेंच बनाया गया था। साबिक चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब, 9 रुकनी बेंच था बल्कि। इसमें 2 सीनियर जजेस पहले दिन ही उठ गए थे, सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फैजी साहब। फिर उससे बाद 7 रुकनी रह गया था। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी, उन पर एतराज़ किया गया था। उसमें लगो गए थे, ये मुख्तलिफ पिटिशंस गई गई थी। जस्टिस जवाद ख्वाजा भी गए थे, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हैं, और भी लोग इसमें थे। तो उस पे 6 रुकनी बेंच था जो समाअत करता रहा। जब चीफ जस्टिस साहब बंदियाल, इस पे उन्होंने ये कर दिया था कि कह दिया था फौजी अदालतों को कि सिविलियन का ट्रायल से पहले हमें हमें बताएं, उससे पहले यानी और उससे ट्रायल रुक गया, हुआ नहीं वैसे उसके बाद। तो अताब बंदियाल रिटायर हो गए। उसके बाद जब ये कादी फायद इस्सा ने ये केस, कादी साहब ने इस केस को लगाया, तो बाद लोगों का एतराज़ था कि वो कादी फायद और क्यों नहीं जस्टिस तारिक मसूद शामिल हुए। मैंने भी इसमें ब्लॉग किया था। तो उसपे ये पॉइंट ऑफ व्यू इनका ये था, कादी साहब का, और एक लिहाज से वो ठीक साबित हुआ कि अगर मैं या कोई और जज, एक जज भी और शामिल होगा तो फिर केस नए सिरे से सुना जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा। अब यही हुआ कि एक ही समाअत के बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल के दलाइल, चूंकि पहले केस ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका था, 5 रुकनी बेंच है जिसके जस्टिस एजाजुल एहसन इसको प्रिजाइड कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं सीनियर जज, और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, और जस्टिस आयशा मलिक। ये 5 रुकनी बेंच है। इस 5 रुकनी बेंच ने अभी इसका फैसला है, बड़ा तारीखी फैसला। इन्होंने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, उसे कालादम करार दे दी है। उस ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें थी वो मंजूर कर ली हैं, और उससे भी एक कदम आगे बढ़ के एक अहम ये जजमेंट आई है। वो जजमेंट अगर से 4A की है कि मिलिट्री एक्ट का जो सेक्शन डी 2D1, सेक्शन उसका जो 2D1 है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है, आइन से मुसादिम करार दिया है 4 जजों ने, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने उस आइन से मुतसादिम करार दिया। जस्टिस याया अफरीदी ने उस पर ये इस राय में वो बाकी 4 जजेस से मुतफिक नहीं है। उन्होंने कहा मैं अपना अलग नोट लिखूंगा, वो अलग नोट ही लगता है उनका आ जाएगा। तो वहाँ वो मामला है कि ज़ाहिर है 4-1 से मीन्स कि वो फैसला वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन जहाँ तक है कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कालदम करार देने का, वो पाँच पाँच यानी पूरा एक्सरिती सबका फैसला है, मुतफिक का फैसला है। और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक अहम किया है, क्योंकि अभी परसों उनको इतला दी गई थी, लास्ट वर्किंग डे पे सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया है। तो कोर्ट ने उसको भी रोकने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जिनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है उनको ट्रायल भी रोक दी जाए, और सारे केसेस वापस जो क्रिमिनल कोर्ट्स में भेजे जाए, यानी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट वगैरह चल रही हैं जो। और ये 9 मई को ज़्यादातर लोग पकड़े गए थे, 9 और 10 मई को 102 या 103 अफराद की फहरिस्त है जो पेश की गई थी अदालत में। अब उन तमाम लोगों के केसेस रूटीन की अदालतों में यानी फौजदारी अदालतों में लगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान पे तो खैर किसी सूरत में भी अब चांस नहीं है केस मिलिट्री कोर्ट में चलने का। इसका मतलब हुआ कि पीटीआई के रहनुमाओं, खासतौर पर इधर लाहौर से एक उनके एमएनए अकरम उस्मान एमएनए थे, मियाँ महमूद रशीद, पीटीआई के साबिक एक दौर में पिछले दौर में कायदे तलाब भी रहे थे, फिर सूबाई वजीर रहे थे, पंजाब में उनकी हुकूमत थी। तो मियाँ महमूद रशीद के दामाद हैं अकरम उस्मान, उनके वालिद मियाँ उस्मान एमएनए भी रहे हैं लाहौर से। उन पे भी केस था, और पीटीआई के और कारकुनों पे भी था, और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के साहबजादे इमरान खान के भांजे बैरिस्टर हसन नियाज़ी पे भी मिलिट्री कोर्ट में चलाने केस है। अब वो मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं चल सकता, अब वो केस रूटीन के क्रिमिनल कोर्ट्स में चलेगा। इस मीन्स के भी वो जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिस तरह का है, वहाँ पे एक और तरह का बिल्कुल माहौल होता है, और वहाँ पे सारी बहुत लंबी चौड़ी बहस अदालतों में चलती रही कि ये पैरेलल सिस्टम नहीं चल सकता। जब अदालतें हैं और मौजूद हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स आखिर क्यों? दहशतगर्दों के लिए ठीक है, वो एक अलग मामला है, और लेकिन सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। ये बात अदालत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, एक बड़ी जजमेंट है, ये एक बड़ा फैसला है। और मैं अभी देख रहा था और मुझे बड़ी हैरत हुई, अफसोस हुआ खासतौर पे जियो टीवी पर, कि उन्होंने फौरी तौर पे लाइन ले ली। हालांकि एक ऐसा फैसला है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को, जिससे एक तारीखी फैसला ना, हर एक को उस पर खुश होना चाहिए कि अदालतों ने इतनी जरूरत से और इतना दिलेराना और इतना बड़ा एक फैसला, शानदार फैसला किया है।
देखो हमारे पास चैनल जिसमें जियो सरफरिस्त है, वो बड़े ज़ोर शोर से उन वकला को ले रहा है, उन लोगों को ले रहा है जो हुकूमत के मतलब बहुत ज़्यादा हामी जिस तरह थे, या प्रो एस्टैब्लिशमेंट किस्म के कह लें आप। तो वो उनमें वो मीन में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन निहायत ही कमज़ोर एतराज़ हैं सारे। कोई पैरेलल सिस्टम हो नहीं सकता। जिस मुनीर फारूक को मैं देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि बात ये है कि जजमेंट बड़ी जजमेंट है, यही एक असूली फ़ैसला यही होना चाहिए, और असूली फ़ैसले ही दुरुस्त होते हैं। असूल का नाम ही दुरुस्त का नाम है। ये जो एक असूल या हक या इखलाक, ये जो हम कहते हैं ना, कभी किताबी बातें नहीं होती। वो बातें होती इसलिए है कि वो दुरुस्त बातें होती हैं, और दुरुस्त जब हो, जो असूल हो, उन असूलों में फैसला सुनाना चाहिए। अब इस पे ये बात की मुनीर फारूक ने भी बात की, और भी लोग ये बात सोच रहे हैं कैसे कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, इस इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए भी एक चैलेंज होगा, इम्तिहान होगा। अब ये हो सकता है कि इन पे ये जो गई हैं सारी पिटीशंस, इन पे कोई अगर अपील का, अब इसमें भी देखने की बात है कि इस पे अगर अपील उस तरह बनती है, अभी ये जो कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट वाला जो इस पे आया है फैसला, उसके हिसाब से अगर इस पे अपील बनेगी तो फिर लार्जर बेंच बनेगा, और ये जज शबानशाह शामिल ना हो उसमें, तो फिर उसमें देखना होगा क्या है, फिर कादी साहब और सरदार तारिक मसूद और अतर मिनल्ला, मंसूर अली शाह और दीगर जजेस का फिर इम्तिहान होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये फैसला एक ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी इसको फॉलो करेंगे। उसमें कोई ज़िमनी इख्तलाफ तो हो सकता है, जिस तरह जाहिर अफरीदी साहब का एक इख्तलाफ, ज़िमनी इख्तलाफ है कि सेक्शन 2D1 जो है, 2D1 जो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना एक थोड़ा ज़्यादा आगे कदम बढ़ने वाली बात है। एक बड़ा स्टेप है, उसको एक तरह का जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार इस्तेमाल किया गया ये। तो वो शायद उस तरह का कोई जाए ना जाए, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट का कोई और बेंच अगर इसे बड़ा बेंच भी बने और ये जज साहबान ना हो, दीगर जज साहबान हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी, उनकी जो मेजॉरिटी होगी और बड़ी मेजॉरिटी जो होगी, वो सिविलियन ट्रायल के खिलाफ ही जाएगी। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है इतने बड़े असूल से, और इसने एक जजमेंट, एक ऐसी बुनियाद डाल दी है कि इससे इससे पीटीआई को बहुत रिलीफ और फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इसमें असूल और हक को और अखलाकियात को, और जो एक जमहूरी रवायात हैं और ह्यूमन राइट्स की, जो फंडामेंटल राइट्स की तंजीमियत, सबके लिए ये एक अच्छी बात है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से कि उनके तमाम को फेयर ट्रायल का हक मिलेगा सबको। इस पे हमें खुशी होनी चाहिए, इस पे नहीं कि किसी एक पार्टी को फ़ायदा या नुकसान है, वो एक अलग बात है। फेयर ट्रायल होगा तो कल को सबके लिए होगा। आज मिलिट्री कोर्ट्स का अगर निशाना पीटीआई बन रही थी, कल को नून लीग भी बन सकती है, कोई और पार्टी भी बन सकती है। तो इसलिए ये जो रूल्स असूलों की बात है वो होनी चाहिए। बड़ी जजमेंट आ गई। एक साथ फैसला एक और थोड़ा-सा ज़िक्र कर लिया आज साइफर केस के हवाले से जो स्पेशल कोर्ट है उसमें इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। फ़र्द जुर्म आयद करने से मैं पहले भी बताया था एक बार, होता ये है कि जब भी किसी केस में चार्जशीट होती है, इल्ज़ामात होते हैं, तो ज़ाहिर है उनसे पूछा जाता है कि भई ये इल्ज़ाम आप पे हैं, ये दफ़ात हैं इसमें। वो इनकार करते हैं, तो उसमें फिर वो जज जो है वो इश्यूज़ फ्रेम कर देते हैं कि भई आपने इनका जवाब देना है। जो प्रोसिक्यूशन है यानी हुकूमत, सरकारी वकील जो है, वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये साइफ़र पे ये सारा जो भी इनके इल्ज़ामात हैं, चीज़ें हैं, उन पे साबित करने की कोशिश करेंगे, ये इनको दफ़ा करेंगे। तो पॉइंट्स बना दिए, लेकिन उससे केस चल पड़ता है तेज़ी से, बाकायदा प्रॉपर केस चलना शुरू हो जाता है। अब जाके देखें ना, आज हुआ ये 23 का, और उसमें आज ही उन्होंने ये कर दिया कि उसको 27 की पेशी गवाहों के लिए कर दी है, सिर्फ़ 3-4 दिन बाद। गवाह यानी गवाहों की पेशी होने गवाह अगरचे ज़्यादा हैं, मेरे ख़्याल 27 के करीब गवाह हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे लगता है तेज़ी से गवाह भुगता दिए जाएँगे। तो ट्रायल जिस स्पीड से ज़ुल्करनैन, अबुल हुसैन ज़ुल्करनैन साहब जिस रफ्तारी में है, मेरा ख़्याल है नवंबर में ये केस कंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी। और ज़ाहिर है हम कह तो नहीं सकते कुछ भी, लेकिन आप ना भी कहें तब भी जानते हैं कि केस किस तरफ जाएगा। तो खैर साइफर केस के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट ये जो हो गई। आज इलेक्शन केस में भी चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के सामने वो उस पे भी मामला गया, आबिद ज़ुबैरी साहब का, वो भी लंबी चौड़ी बहसें चलती रहीं। जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा, अतहर मिनल्ला और अमीनुद्दीन खान थे उसमें, और उसमें कादी साहब का वैसे बड़ा अच्छा मुस्बत था। थोड़ा-सा उन्होंने बीच में डाँटा भी एक बार आबिद ज़ुबैरी साहब को कि आपने गलत बयानी क्यों की। उनका था कि इस केस में पहले आना चाहिए था, इतना अहम और केस है, आपने पहले क्यों नहीं दरख़्वास्त, जल्दी की क्यों नहीं दरख़्वास्त की, और ये पहले लगाना चाहिए था, डिले क्यों हुआ। और बहरहाल इस डिले के ज़िम्मेदार अता बंदियाल साहब हैं, उन्होंने थोड़ा-सा डिले किया, हालाँकि उनके 2-3 हफ़्ते 3 मेरे ख़्याल महीने के उनके सामने था, इस केस को पहले लगा देना चाहिए था। और एक उन्होंने सवाल उठाया है दिलचस्प, 2 दिलचस्प बातें उसमें। एक तो सदर को उन्होंने कहा, जिस आबिद ज़ुबैरी साहब भी थोड़े परेशान हुए कि सदर ने दरख़्वास्त, तो उन्होंने कहा कि सदर को डेट देनी चाहिए थी, सदर का डेट, उन्होंने कहा सदर ने डेट दी, नहीं दी थी, क्या सदर को नोटिस दिया जा सकता है, क्या उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है, और इस तरह की जो बातें की, तो वो भी एक दिलचस्प सवाल पैदा हुआ। अली ज़फ़र ने और ज़ाहिर है उन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि नहीं, सदर पे तो नहीं लग सकता, उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है।
तो काजी साहब ने एक इंटरेस्टिंग कमेंट दिया उमर अयूब के वाले से, क्योंकि पिटिशनर पीटीआई के उमर अयूब थे। उन्होंने कहा कि उमर अयूब किन के, ये अयूब खान के क्या लगते हैं? तो उन्होंने बताया गया कि पोते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके दादा ने मार्शल लगाया था 58 का, तो क्या उमर अयूब ने उस मार्शल की मजम्मत की है? नहीं की। तो उसमें अबू ज़ुबैरी साहब ने कहा, देखें जी, असूल ये है कि दादा की जो गलती करे उसकी सज़ा उसके पोते को तो नहीं मिलनी चाहिए। तो बहरहाल बंदियाल साहब का अपना एक मिजाज है ख़ास। तो लेकिन आज की खबर यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में एक बड़ा फैसला आ गया है। वो एक हवाले से है, दूसरे हवाले से जजमेंट इमरान खान के हवाले से जो जजमेंट कह रहा हूँ, जो इश्यूज़ फ्रेम हुए हैं वहाँ पे फ़र्द जुर्म आयद हुए है और इलेक्शन वाला केस आगे की तरफ बढ़ा है। तो ये सारी बातें थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।